दोस्तों, अफगानिस्तान में सामरिक शक्ति और अब बगाराम एयरबेस में भारत की सैन्य ताकत का जो मुआयना पूरी दुनिया ने किया है, उसे देखने के बाद पूरी दुनिया की आंखें चकाचौंध में डूब चुकी हैं। सैटेलाइट बेस ने जिस तरह से बगाराम एयरबेस पर भारत की बढ़ती ताकत का खुलासा किया है, उसके बाद से अमेरिका सहित पूरी दुनिया बौखला उठी है। अमेरिका सहित वह देश जो बगाराम एयरबेस पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश में लगे हुए थे, उन्हें बहुत बड़ा झटका लग चुका है। और यह झटका इस हद तक है कि अमेरिका पूरी तरीके से बौखला उठा है। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, वो बगाराम एयरबेस से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। दरअसल भारत जब अफगानिस्तान में शांति और वहां पर सामरिक सुरक्षा को दृढ़ करने की तैयारी कर रहा था, तो उसी बीच अमेरिका बगाराम एयरबेस को हथियाने के लिए भारत से बड़ी साजिश रच रहा था। और यह साजिश न सिर्फ भारत बल्कि अफगानिस्तान के खिलाफ भी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान और भारत को पहले ही धमकी दे दी थी कि अगर भारत अफगानिस्तान के बगाराम एयरबेस को छोड़कर वहां से वापस नहीं जाता है तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साथ ही साथ अफगानिस्तान को यह धमकी दी गई थी, अगर भारत की अफगानिस्तान के बगाराम एयरबेस में एंट्री होती है तो अफगानिस्तान को दुनिया भर के सैंक्शन से गुजरना पड़ेगा। लेकिन इन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए भारत और अफगानिस्तान ने अपने रिश्तों की जो मजबूती की नींव रखी थी, वह विश्वास, व्यापार और सामरिक शक्ति, इन सभी के आधार पर थी। अमेरिका को लगा था कि धमका करके वह सब कुछ ले लेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और इसके बाद अमेरिका ने बड़ी प्लानिंग रच डाली। और यह प्लानिंग अमेरिका ने अकेले नहीं बल्कि तुर्की और सऊदी अरब जैसे भारत के कट्टर दुश्मनों के साथ मिलकर के अमेरिका ने इस पूरी प्लानिंग को अंजाम देने की कोशिश की। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, उसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। दरअसल अमेरिका का बगाराम एयरबेस पर कब्जे का प्लान पहले फेल हो चुका था, लेकिन इसके बाद अमेरिका ने अपनी साजिश शुरू की, वह भी भारत के खिलाफ। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, उसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को चौंकाया। लेकिन अब भारत ने इस पूरी खबर के बाद से अपना सबसे बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन बगाराम में शुरू कर दिया है। और यह ऑपरेशन इतनी जल्द नहीं बल्कि 48 घंटों तक अब लंबा चलने वाला है। ना तो इसे खत्म करने की भारत की प्लानिंग है, और भारत ने साफ कर दिया है कि अब बगाराम एयरबेस का 1 इंच भी दुनिया का कोई भी देश हथिया नहीं सकता है। भारत का यह सीधे तौर पर जो जवाब था, वो न सिर्फ अमेरिका बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस धमकी भरे लहजे का जवाब था, जो कि अमेरिका ने भारत को पिछले 48 घंटों के पहले ही दे डाली थी। लेकिन अमेरिका की तरफ से उठाए गए कदम पर अब भारत बहुत बड़ा एक्शन भी लेने जा रहा है। इस वक्त बगाराम से आ रही तस्वीरें पूरी दुनिया को विचलित कर रही हैं। क्या है पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं बगाराम एयरबेस से? इसको लेकर के भारत अब सीक्रेट ऑपरेशन क्या करने जा रहा है, वो भी बताएंगे। साथ साथ इस पर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया रही है, और अब इसको लेकर के तालिबान भड़क उठा है। जी हां, अब तालिबान इस पूरे घटनाक्रम के बाद बौखला उठा है। तालिबान ने साफ कर दिया है कि भारत अफगानिस्तान में अपनी शांति और स्थिरता के लिए काम कर रहा है, लेकिन अमेरिका उस स्थिरता को भंग करने की जो कोशिश कर रहा है, उससे अमेरिका को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या है पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट निकल कर आ रही है? बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो बहुत अहम होने जा रही है और अब तक की सबसे बड़ी अपडेट भी बनने जा रही है, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपसे जुड़ी यह अपडेट हर समय आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत ने न सिर्फ सामरिक शक्ति का परिचय दिया है, बल्कि भारत की कूटनीतिक और भारत की वैसी क्षमता जो न सिर्फ इस वक्त बगाराम में देखी जा रही है, बल्कि पूरे अफगानिस्तान में भारत का एक वो रूप सामने आया है जिसके चलते भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जाना जाता है। दरअसल भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और भारत लोकतांत्रिक देश होने की वजह से हमेशा लोकतंत्र का सपोर्ट कर रहा है। इस वक्त अफगानिस्तान में भी भारत कुछ ऐसी स्थिति में है, और भारत अफगानिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ी शांति समझौते का काम कर रहा है। अफगानिस्तान की आवाम से लेकर के अफगानिस्तान की तालिबान सरकार तक भारत के आगे ऋणी हो चुकी है, क्योंकि भारत ने न सिर्फ अफगानिस्तान की जरूरतों को पूरा किया, वहां की खाद्य समस्याओं से उसे उबारने के लिए अनाज की आपूर्ति मुफ्त में भारत ने की है, बल्कि अफगानिस्तान के लिए बड़े व्यापार केंद्र भी खोल दिए हैं।
भारत ने स्पष्ट किया है कि भारत वहां पर अपनी बड़ी इंडस्ट्रीज को भी एस्टैब्लिश करेगा, जो कि न सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों के लिए रोजगार देंगी, बल्कि अफगानिस्तान की ताकत का सबसे बड़ा नमूना बनेंगी। और उसी में एक सबसे बड़ा कदम था अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का भारत दौरा। जब भारत दौरा हुआ तो पूरी दुनिया के सामने अफगानिस्तान ने भारत को बगाराम एयरबेस सौंपने की बात कही। दरअसल यह बात थी विश्वास की। अफगानिस्तान विश्वास कर रहा था कि भारत ही है एक ऐसा देश पूरी दुनिया में जो बगाराम एयरबेस को ना ही सिर्फ संभाल सकता है, बल्कि उसमें अपने एडवांस इक्विपमेंट लगा करके बगाराम एयरबेस को वास्तव में एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने खड़ा करने का काम भारत कर सकता है। और वास्तव में हुआ भी कुछ ऐसे। भारत की इंजीनियर्स की टीम ने न सिर्फ बगाराम एयरबेस की एयर पट्टी को सही किया, बल्कि बगाराम एयरबेस के रडार सिस्टम से लेकर के जंप प्रणाली और वहां पर काम करने वाली टेक्नीशियन, हर चीज को भारत ने अपडेट किया। और इसके साथ ही भारत ने बगाराम एयरबेस के पूरे सिस्टम को सैटेलाइट से जोड़ने का काम किया, जो कि बगाराम एयरबेस की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। और इसीलिए भारत की अब चौतरफा निगरानी में बगाराम एयरबेस पहुंच चुका है। और यही बात अमेरिका को खटक चुकी थी। अमेरिका को लगा था कि बगाराम एयरबेस 2021 में जब अमेरिका छोड़ चुका है, तब इस स्थिति में पूरी दुनिया को बगाराम एयरबेस का बहिष्कार कर देगी। पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो उसे रिस्टेब्लिश कर सके, लेकिन भारत ने वो कर दिखाया जो वास्तव में अमेरिका खुद भी इतनी जल्द नहीं कर सकता था। दरअसल भारत ने सिर्फ 25 से 30 दिनों के अंदर अंदर बगाराम एयरबेस को न सिर्फ एस्टैब्लिश किया, बल्कि उसके हर एक चीज को फिर से एक्टिवेट करते हुए उसे काम पर लगा दिया है। और यही बात अमेरिका को डरा चुकी है। अमेरिका को लगा था कि भारत बगाराम एयरबेस पर अफगानिस्तान के निमंत्रण पर भी नहीं जाएगा, लेकिन भारत ने अफगानिस्तान के बगाराम एयरबेस पर अपना पूरा का पूरा सिस्टम उतार दिया है। हाल यह बन चुका है कि अब बगाराम एयरबेस के भारत के कंट्रोल में आ जाने की वजह से मिडिल ईस्ट के देश, साथ साथ वो गल्फ कंट्रीज जो अब तक भारत को दबाने की कोशिश करती थी, भारत उन पर अब चौतरफा और हर समय निगरानी रख सकता है। न सिर्फ भारत निगरानी रख सकता है, बल्कि भारत की इतनी क्षमता है कि उन गल्फ देशों को जो अब तक भारत को सताने की कोशिश में थे या फिर भारत को धमकाने की कोशिश में रहते थे, अमेरिका के कहने के अनुसार उन देशों पर भी भारत चंद घंटों तक अपनी पहुंच पहुंचा सकता है। हाल समझ ले लीजिए कि कई सारे ऐसे देश हैं जो भारत के रडार सिस्टम में अब आ चुके हैं। यानी कि अब सऊदी अरब, जो भारत को अब तक धमकाने की कोशिश में रहता था, अब वो सऊदी अरब भारत से दो तरफा भी घिर चुका है। और सबसे बड़ी बात, भारत का सबसे पड़ोसी नल्ला पाक भी भारत के चौतरफा अब घेरे में आ चुका है। और यही बात न सिर्फ इन देशों को बल्कि अमेरिका को भी खटक रही है। अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि भारत न सिर्फ मिडिल ईस्ट के देशों पर, यूरोपियन देशों पर, बल्कि गल्फ कंट्री के साथ साथ भारत अफ्रीकन नेशन तक भी अपनी पहुंच को इससे बेहतर कर रहा है। ये बात अमेरिका को इसलिए खटक रही है क्योंकि भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति अब अमेरिका से ताकत को भारत की तरफ शिफ्ट कर रहा है। और इसीलिए अमेरिका ने निर्णय किया कि वह एक बार फिर से बगाराम एयरबेस पर अपनी स्थिति को मजबूत करेगा। हालांकि अमेरिका का यह पूरा का पूरा प्लान तब धरा का धरा रह गया जब अफगानिस्तान ने सरकार ने, यानी कि वहां की तालिबान सरकार ने सीधा अमेरिका की एंट्री को लेकर के नकार दिया। तालिबान सरकार ने स्पष्ट किया कि अमेरिका यहां पर एंटर नहीं कर सकता और अमेरिका का यहां पर कोई भी वर्चस्व अब दोबारा से स्थापित नहीं होगा, क्योंकि तालिबान और पूरा अफगानिस्तान पहले ही देख चुका है कि अमेरिका ने पूरे के पूरे अफगानिस्तान को किस कदर से तहस नहस किया था। और तहस नहस करने के बाद 2021 में उसे उसकी हाल पर छोड़ करके चला गया था, जब वहां पर भूखमरी की स्थिति थी, वहां पर खाने के लाले पड़े थे, लोगों के पास कुछ भी नहीं था। इसके बावजूद भारत ने उस वक्त मदद मुहैया कराई थी और यही वजह है कि अब यहां सब कुछ भारत के हाथ में है। लेकिन अमेरिका इस चीज से कहां सुधरने वाला था। अमेरिका ने एक बार फिर पूरे के पूरे बगाराम एयरबेस को हथियाने की साजिश रची और यह साजिश कोई छोटी साजिश नहीं थी। दरअसल भारत को लेकर के अमेरिका लगातार पिछले 15 दिनों के बाद से बौखलाया हुआ है और यह साजिश अमेरिका ने सऊदी अरब और तुर्की को लेकर के रची। दरअसल अमेरिका को अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन देखी जाए तो वह सऊदी अरब और तुर्की से और साथ साथ अफगानिस्तान से लोकेशन बहुत दूर पड़ती है। ऐसे में अमेरिका को अफगानिस्तान पर अपनी निगरानी बढ़ाने के लिए किन्हीं उन देशों की जरूरत थी जो एक तरफ तो अफगानिस्तान और भारत के शत्रु देश हो और दूसरी तरफ इनकी स्थितियां भी अफगानिस्तान के इस बगाराम एयरबेस के सबसे ज्यादा करीब हों। ऐसे में अमेरिका को मिले सऊदी अरब और तुर्की, जो एक तरफ तो भारत के खिलाफ पहले ही खार खाए बैठे हुए हैं, एक तरफ लगातार भारत के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में है,
ऐसे में अमेरिका ने सीधे इन देशों में अपने बॉम्बर भेजे और ये थे B-2 बॉम्बर, जिन्हें दुनिया के सबसे घातक बॉम्बर में गिना जाता है। और इससे पहले भी अमेरिका ने इन सभी जगहों और इन जगहों के आधार पर ही अपने F, जो सबसे घातक अमेरिका का फाइटर जेट है, वो फाइटर जेट भी रवाना किए थे, जिन्हें अफगानिस्तान में घुसाने की कोशिश की गई। लेकिन अमेरिका की यह प्लान भी फेल हो गया। अमेरिका को लगा था कि F-35 को वह अब भारत के इस अफगानिस्तान में कंट्रोल्ड एयरबेस पर पहुंचा देगा और भारत को इसकी कानो कान खबर नहीं लगेगी। लेकिन वास्तव में भारत अब उसने उस समय तक अपनी सुरक्षा को चाकचबंद कर चुका था। भारत ने न सिर्फ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया था, बल्कि भारत ने अपने सैटेलाइट सिस्टम को भी वेल एक्टिवेट करते हुए जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं, उनको अब निगरानी पर लगा दिया था। जैसे ही अमेरिका के F-35 इस क्षेत्र में घुसते हैं, उसके बाद तुरंत सैटेलाइट इमेज से भारत को तुरंत आगाह हो जाता है कि अमेरिका के F-35 इस जगह पर मिले हैं। जैसे ही अमेरिका को इस बात की भनक लगती है और भारत ने तुरंत अमेरिका को वार्न करता है, अमेरिका तुरंत अपने F-35 को वापस ले लेता है। अमेरिका को साफ पता चल जाता है कि भारत अपनी निगरानी बहुत दृढ़ कर चुका है। इसके बाद भी अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अमेरिका ने यहां पर अपने टैंक लाने की कोशिश की, जो कि इस पूरे के पूरे रास्ते से ही घुसाने की कोशिश की गई। दरअसल अमेरिका की यह सारी की सारी प्लानिंग कुछ और नहीं, बल्कि बगाराम एयरबेस पर कब्जाने की प्लानिंग थी। दरअसल अमेरिका चाहता है कि बगाराम एयरबेस पर कम से कम 50% पर अभी वह अपना कंट्रोल स्थापित कर ले। लेकिन आप खुद समझते हैं, अमेरिका अगर एक बार 50% हिस्से पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लेता है, तो उसे पूरा का पूरा बगाराम कब जाने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। भारत को दबाने की कोशिश में अमेरिका का यह प्लान एक बार फिर फेल हुआ, और लेकिन इसके बावजूद अब भारत ने साफ कर दिया है कि अब अमेरिका की कोई भी साजिश के लिए भारत पूरी तरीके से तैनात हो चुका है। भारत ने स्पष्ट करते हुए यह साफ कर दिया कि अब अमेरिका पर सीक्रेट ऑपरेशन अब बगाराम शुरू होने जा रहा है। यानी कि भारत अब सीक्रेट ऑपरेशन बगाराम के अंदर ही एक्टिवेट करने जा रहा है, जो यहां पर न सिर्फ सुरक्षा और निगरानी को ध्यान में रखेगा, बल्कि वहां पर होने वाली हर एक घुसपैठ पर भी नजर बना करके रखेगा। भारत अब तक इसकी सुरक्षा पर काम कर रहा था, लेकिन घुसपैठ पर अब भारत अपनी निगरानी कर रहा है। दरअसल आप सब समझते हैं कि तुर्की और सऊदी अरब की स्थितियां अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा दूर नहीं है और इन जगहों से घुसपैठ करना अफगानिस्तान में बहुत ही आसान है। लेकिन सबसे बड़ा बेस अगर बात की जाए, तो अगर अमेरिका को यहां से घुसपैठ करने की कोशिश करनी भी है, तो वो सबसे ज्यादा सहारा ले सकता है नल्ला पाक का। क्योंकि अगर कहा जाए तो जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, अगर उस स्थिति में देखा जाए, तो नल्ला पाक अफगानिस्तान से सीधे बॉर्डर साझा करता है और इस बॉर्डर के चलते ही भारत के लिए यह ऑपरेशन बहुत जरूरी हो चुका है। इसलिए भारत इस वक्त अपनी स्थिति को न सिर्फ मजबूत कर रहा है, बल्कि यहां पर अपनी स्थिति को और स्पष्ट करते हुए आगे लगातार बढ़ भी रहा है। भारत ने साफ किया है कि बगाराम में अब किसी भी देश को 1% भी हिस्सा नहीं देगा। भारत पहले इस पर सहमति बनाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन जैसे ही यह स्थिति आई है, अब भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब बगाराम एयरबेस का 1% हिस्सा भी किसी और देश को भारत नहीं देने वाला है। यानी कि बगाराम एयरबेस पर फुल कंट्रोल भारत रखेगा। न सिर्फ भारत रखेगा, बल्कि बगाराम एयरबेस पे घुसपैठ की कोशिशों को भी नाकाम करने के लिए भारत ने अपने अब टैंकों को उतार दिया है। भारत की न सिर्फ यहां पर एलाइड फोर्सेस उतर चुकी हैं, बल्कि ये फोर्सेस इस वक्त पूरी मुस्तैदी से काम भी कर रही हैं। अमेरिका की हर एक प्लानिंग एक तरफ तो नाकाम होती जा रही है, दूसरी तरफ भारत की बढ़ती शक्ति पूरी दुनिया को चौंका भी रही है। भारत ने कहा अब एक बार फिर से ऑपरेशन 18 घंटे का होने जा रहा है और ये ऑपरेशन इतना खास होने जा रहा है कि बगाराम एयरबेस के आसपास के सभी ठिकानों पर भारत अब अपनी कब्जामारी करने जा रहा है। यानी कि एक तरफ तो अफगानिस्तान खुद जो चाहता था वो भी हो रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका को झटका भी भारत ने दे दिया है। अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान के लिए भारत की तरफ से की गई अब तक की सबसे बड़ी सहायता है। दरअसल अफगानिस्तान खुद कह रहा है कि हम भारत के अब ऋणी हो चुके हैं। हाल यह बन चुका है कि भारत को हमने सिर्फ बगाराम के लिए उतारा था। भारत का यह सीक्रेट ऑपरेशन बगाराम केवल सैन्य उपस्थिति तक सीमित नहीं है दोस्तों, ये एक गहरी कूटनीतिक चाल है जिसके तहत भारत ने पूरे मध्य एशिया और खाड़ी क्षेत्र की भू राजनीति को एक झटके में पलट कर रख दिया है। सैटेलाइट इमेजरी और विभिन्न खुफिया सूत्रों से जो जानकारी छनकर बाहर आ रही है वो बताती है कि भारत ने बगाराम के भीतर न केवल अपनी सुरक्षा को अभेद्य बनाया है,
बल्कि उसने वहां पर ऐसी आधुनिक जासूसी प्रणालियां और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरण तैनात कर दिए हैं जिनकी क्षमता अमेरिका के सबसे उन्नत सिस्टम्स से भी कहीं आगे है। ये सिस्टम्स अब तुर्की के पूर्वी ठिकानों, सऊदी अरब की मिसाइल साइट्स और यहां तक कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC से जुड़ी पाकिस्तानी सैन्य गतिविधियों पर 24 घंटे 7 दिन तीखी और अचूक नजर रख रहे हैं। इस कदम से न केवल पाकिस्तान बौखलाया है, जिसने आनन फानन में अपनी सीमाओं पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।